बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूं, जिसका चैप्टर 8 जनरल्स के क्वेश्चंस में आपको करा रही हूं एक्सरसाइज के, वो भी TS ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 17। तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17। Journalize the following transaction in the books of Messrs RK and Company। यहाँ पर RK and Company की जनरल एंट्रीज जो ट्रांजेक्शन है उनकी करनी है। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखते हैं बच्चों। Purchased goods of list price of 20,000 from Vishal at the 20% trade discount against check payment। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं उसमें बार बार लिस्ट प्राइस की बात की गई है। लिस्ट प्राइस उस प्राइस को कहते हैं जो अपना जो भी सामान हम खरीदते हैं उस पर प्रिंटेड होता है, जिसे हम MRP भी कहते हैं। कभी कभी तो हमें MRP पे ही सामान मिल जाता है, पर कई बार हमें MRP से कम रेट पर भी सामान मिल जाता है। तो क्वेश्चन में क्लियर दिया रहेगा कि आपको जो इस सामान की जनरल एंट्री करनी है वो MRP पर करनी है, मतलब लिस्ट प्राइस पर करनी है, या जो आपने कैश पेमेंट किया है उस पर करनी है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किस अमाउंट की एंट्री आपके ट्रांजेक्शन की करें। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि हमने 20,000 का सामान खरीदा और हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला, जिसका पेमेंट हमने चेक के थ्रू करा। जब हम कोई सामान खरीदते हैं, जब कोई हम कुछ परचेज करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, खर्चा हो जाता है। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों बैंक अकाउंट? क्योंकि हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है, तो इसलिए हम यहां पर बैंक अकाउंट लिखेंगे। अब इसका नरेशन लिखिए, बीइंग परचेस्ड गुड्स, पूरा लिखिएगा पेमेंट तक। ठीक है, स्क्रीन पर आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया है, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन लिखा है उसके आगे बीइंग लगाकर आपको पूरा नरेशन लिखना है। अब यहाँ पर किस अमाउंट की एंट्री की जाएगी उसे देखिए। ठीक है, कितने का सामान खरीदा था हमने, 20,000 का। उस पे कितना डिस्काउंट मिला, 20%। तो 20,000 का 20% 4,000। जब 20,000 में से 4,000 को माइनस कर दिया भैया, क्योंकि डिस्काउंट के बाद का ही अमाउंट लिखना पड़ेगा ना। हमने जो पेमेंट किया, आपने डिस्काउंट वाला ही पेमेंट किया है ना। ऐसा थोड़ी कि आपको जो सामान 20,000 का MRP पे था वही आपको पेमेंट करना पड़ा। आपने उस पर 20% आपको डिस्काउंट मिला ना, तो हमें डिस्काउंट मिलने के बाद हमें कितना पेमेंट करना पड़ा, हमें 16,000 का पेमेंट करना पड़ा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16,000 का अमाउंट। क्लियर? अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। Purchased goods of list price of 20,000 from Naman at 15% trade discount against cash। पहले वाले ट्रांजेक्शन में क्या था, अगेंस्ट चेक था, यहाँ पर क्या है, अगेंस्ट कैश है। तो यहाँ पर किस तरह की एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि भैया यहाँ पर कैश चली गई, कैश में पैसा चला गया। इस वाले ट्रांजेक्शन में बैंक में से पैसा चला गया था, तो जब कैश चली जाती है तो क्या कर देते हैं, व्हाट गोज आउट हो जाता है, रियल अकाउंट है ना कैश अकाउंट, तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। अब यहां पर लिखिए ट्रांजेक्शन बीइंग, ट्रांजेक्शन नहीं सॉरी नरेशन, बीइंग परचेज्ड गुड्स और पूरा लास्ट तक कैश। ठीक है, अब यहां पर भी अमाउंट का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट प्राइस क्या दी हुई है, 20,000 दी हुई है, और उस पे नमन को कितना मिला, 15% ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 20,000 का 15% 3,000। तो 20,000 में से जब हम 3,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 17,000। तो यहाँ पर किसकी एंट्री करेंगे, जितना हमने पेमेंट किया है। हमने 17,000 का पेमेंट किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 17,000।
अब आप इस क्वेश्चन में देखिए डेट नहीं दी हुई है, बस नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4। तो आपको भी इसी तरह से यहाँ पे नंबर डालना है 1 2। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए। परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। हमने सामान खरीदा किस पे? लिस्ट प्राइस पे 30,000 का, और किससे? अमृत से, और 20% का हमें क्या मिला? ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो बस इसमें भी यही करना है, परचेज्ड अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदा है? आपको यदि नाम दिया होता है तो आपको नाम मेंशन करना पड़ता है। अमृत से खरीदा है तो हम यहां लिखेंगे टू अमृत अकाउंट। गिवर हो गया ना, देने वाला हो गया ना वो हमें सामान, और यहां पर 24,000 लिखेंगे। मैंने पहले ही अमाउंट लिख दिया, पर ये 24,000 कैसे आया? 30,000 का 20% कितना हुआ? 6,000। और जब 30,000 में से 6,000 को हम माइनस कर देंगे तो आएगा 24,000। बस यही अमाउंट हमने यहाँ लिखा है, एक जीरो ज़्यादा लग गई। ठीक है, और इसका भी आप वही नरेशन लिखिएगा, बीइंग परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर? अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। यहाँ पर लिस्ट प्राइस तो क्या दिया हुआ है कि 40,000 है जिसमें हमने सामान खरीदा है, लेकिन 25,000 हमने कैश पेमेंट किया है। मतलब क्या हुआ कि एमआरपी जो थी वो 40,000 की थी, लेकिन हमें पड़ा वो 35,000 का। भैया उसने हमें कम में दे दिया, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एमआरपी रेट पर ही दे। तो हम क्या एंट्री करेंगे जब हम सामान खरीदेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश चला गया टू कैश अकाउंट। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन दिए हैं ना, उनके जो जर्नल एंट्री है वो बहुत इजी है, लेकिन जो अमाउंट वाला सेक्शन है वहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। बस उसी कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है आपको कि किस तरह से लिस्ट प्राइस पर ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट दिया है, उसका कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों? 35,000। सिंपल कि हमने 35,000 का पेमेंट करा। एमआरपी कितनी ही हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर आप नरेशन में लिख दीजिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय कैश 35,000। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमृत ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 रिटर्न। हमने अभी एक ट्रांजेक्शन पहले देखा था कि हमने क्या किया था, अमृत से सामान खरीदा था, लिस्ट प्राइस 30,000 पे। देखिए मैं एक बार और क्वेश्चन दे देती हूँ आपको, आप क्वेश्चन को देखिए, इस ट्रांजेक्शन को देखिए कि हमने परचेज किया था सामान 30,000 का, उस पर हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला था। अब वही सामान हमने अमृत को वापस लौटा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया है लिस्ट प्राइस 10,000, ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि भैया हमने 10,000 का सामान लौटा दिया। तो अब पहले तो हम इसकी एंट्री करेंगे, अमृत को लौटाया तो अमृत के पास वापस हो गया, पाने वाला हो गया अमृत रिसीवर हो गया, तो यहाँ पर अमृत अकाउंट डेबिट कर दिया। और क्या किया? परचेज रिटर्न किया, खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, और लिखा यहाँ पे बीइंग गुड्स रिटर्न टू अमृत। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा? 10,000 का उसने लिस्ट प्राइस पर सामान वापस कर दिया, ये ठीक है, लेकिन जब उसने सामान खरीदा था तो उसे 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला था। तो जब वो वापस करेगा तब भी उसको 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर जो 10,000 का अमाउंट दिया हुआ है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने पे जो अमाउंट आएगा उतने का सामान वापस माना जाएगा। तो 10,000 का 20% क्या हुआ? 2,000। 10,000 में से जब 2,000 माइनस किया तो कितना आया? 8,000।
तो 8,000 का सामान वापस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया जब खरीदा था तो डिस्काउंट मिला था, तो वापसी पर भी तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा ना। तो यहाँ पर 8,000 के अमाउंट से हमने एंट्री करनी है। हुआ क्लियर? अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आ जाइए फटाफट। सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% रेट डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। सोचिए, हमने सामान बेचा चेक के थ्रू। जब हमने सामान बेचा और हमें चेक मिला तो हमारे बैंक में पैसा आया, हमारे हाथ में पैसा थोड़ी आया। बैंक अकाउंट को हम यहाँ डेबिट कर देंगे। और क्या किसके थ्रू आया? सेल्स के थ्रू आया। जब कुछ सेल करते हैं तो क्या होता है? इनकम हो जाती है हमारी, तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पर भी वही होगा, नरेशन तो आप लिख ही लेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स और पूरा लिखकर पेमेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो मेन हमने कितना पैसा दिया, 40,000 का लिस्ट प्राइस था, उस पर 10% हमको ट्रेड डिस्काउंट, हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया क्योंकि हमने बेचा है ना, तो हम देंगे, हम देने वाले हो गए। जब हम खरीदते हैं तो सामने वाला देता है, हम किसी को कोई सामान बेचने तो भैया हम ही तो देंगे ना ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने कितना की दिया? 40,000 में से जब 4,000 माइनस हो गया तो हमें 36,000 का पैसा मिला। तो हमें 36,000 रुपये से यहाँ पर एंट्री करनी है। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए। सोल्ड गुड्स टू अमन ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। बस हमने सामान बेचा, कैश में बेचा है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट आ जाएगा और टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा। कैश में बेचा है तो क्या हुआ? हमारे पास पैसा आया, व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। और किसके थ्रू आया? सेल्स के थ्रू आया। तो सेल्स क्या है? इनकम एंड गेन है। तो यहाँ पर लिखिए नरेशन, बीइंग सोल्ड गुड्स, आप पूरा लिखिएगा बच्चों, ठीक है, कैश। अब अमाउंट की बात करते हैं। 30,000 पर हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो करिए 30,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया? 3,000। और 30,000 में से जब 3,000 माइनस किया तो कितना आया? 27,000। तो बस यहाँ पर जो एंट्री होनी है ना, वो 27,000 के अमाउंट से होनी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए। सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर भी हमने सामान बेचा है 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी बच्चों? पवन का नाम आएगा। जब किसी का नाम मेंशन होता है तो उसके नाम को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि पवन को बेची। पवन कौन हुआ? रिसीवर। तो पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और यहां पर लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स, और आप पूरा लिखिएगा डिस्काउंट। ठीक है, अब यहां पर भी अमाउंट की बात करते हैं। 20% लिस्ट, 20,000 लिस्ट प्राइस था, उस पर हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो 20,000 का 10% 2,000, और 20,000 में से जब 2,000 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 18,000। बस 18,000 की हमने एंट्री करनी है अमाउंट की। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 फॉर 23,000। वही दिया है कि एमआरपी जो है वो कितनी है? 25,000 है, लेकिन हमें कितने में पड़ा? 23,000 में। तो हमें बस 23,000 की एंट्री करनी है। क्या एंट्री करेंगे? यामिनी कौन है? रिसीवर। हमने उसे सामान बेचा है ना, तो यामिनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हुई तो हमारे पास पैसा आ गया, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। ऑल इनकम्स एंड गेन आर क्रेडिटेड। कितना? 23,000। और क्या लिखेंगे? बीइंग सोल्ड गुड्स टू यामिनी। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्राइस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट।
टू भूपेश, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मतलब इस तरह का ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने सामान बेचा किसको, भूपेश को। सबसे पहले हम जनरल एंट्री करेंगे, तो भूपेश कौन हो गए, रिसीवर हो गए। तो भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपको जनरल एंट्री तो क्लियर हो रही है ना, भूपेश कौन है, रिसीवर है। भूपेश नॉमिनल अकाउंट है, रिसीवर को डेबिट करते हैं, और जब कोई सामान बेचते हैं तो हमारे पास इनकम होती है, गेन होती है, और सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए उसे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आप पूरा ट्रांजेक्शन मतलब नरेशन लिख देना, बीइंग सोल्ड टू भूपेश। यहाँ तक क्लियर। अब बात आती है कि अमाउंट क्या लिखना है। सामान बेचा है 10,000 का, और हमें कॉस्ट प्लस कितना मिला है, मतलब प्रॉफिट कितना है, कितना, 10,000 का 20% निकालेंगे, ये तो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब उस पर प्लस करके, मतलब उस पर प्रॉफिट करके हमने कितने का सामान बेचा। तो पहले क्या करेंगे, 10,000 का 20% कितना आया था, 2,000। 2,000 है ना। अब इस 10,000 में हम 2,000 को प्लस करके क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस। तो कितना आएगा, 12,000। अब ये जो सेलिंग प्राइस है, इस पर हमें ट्रेड डिस्काउंट देना है। हम जितने में सामान बेच रहे हैं उतने में ही तो ट्रेड डिस्काउंट देंगे ना, तो हम इस पर ट्रेड डिस्काउंट देंगे। तो भैया 12,000 पे कितना ट्रेड डिस्काउंट देना है, 10%। तो कितना होगा, 1200 होगा। तो जब आप 12,000 में से 1200 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 10,800। क्लियर हुआ ना। 10,000 पे क्या करना है, 20% प्रॉफिट है, उसे प्लस करना है। तो कितना, 2,000 को जब 10,000 में प्लस करेंगे तो 12,000 आएगा। और जब जो सेलिंग प्राइस होता है हमेशा उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तो 12,000 पे जब 10% ट्रेड डिस्काउंट देंगे तो कितना आएगा, 1200, और 12,000 में से 1200 माइनस करेंगे तो आएगा 10,800। बस इसी अमाउंट से यहाँ पर हमें एंट्री करनी है। क्लियर। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 25% लेस देन 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। बच्चों ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें एक लाइन है जो बाय मिस्टेक प्रिंटिंग से रह गई है 2021 की बुक में। जो 2019 का एडिशन है उस बुक में ये लाइन दी हुई है। वो लाइन है ट्रेड डिस्काउंट 15%। मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है वो है सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 ट्रेड डिस्काउंट 15% सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 25% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो 15% भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं। क्या होगी जनरल एंट्री, हमने चेक के थ्रू सामान बेचा है तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, आपको पूरा नरेशन लिखना है, बीइंग सोल्ड और चेक। अब इसे बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो अमाउंट है उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। हमने सामान क्या किया, 50,000 में बेचा। ठीक है, सोल्ड 50,000। ठीक है, 50,000 में बेचने के बाद हमने 15% जो बुक में नहीं दिया हुआ है उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो 50,000 पे जब हम 15% ट्रेड डिस्काउंट देंगे तो कितने का होगा, 7500। तो हमारे जो सामान पड़ा बेचने पे वो पड़ा 42,500 का, हमने माइनस कर दिया 7500। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमने प्रॉफिट भी उसमें प्लस करना है। तो जब हम प्रॉफिट को प्लस करते हैं तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करेंगे, जो 42,500 है उस पे 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10,625। ठीक है, अब ये जो 10,625 है उसे किस में प्लस कर देंगे, ये प्रॉफिट में प्लस कर देंगे ना, 42,500 प्लस 10,625। मतलब
हमने कितने में सामान बेचा? 53125 में। ठीक है, हमने सामान बेचा 53125 में, लेकिन हमने इस पे ट्रेड डिस्काउंट भी दिया। तो हम क्या करेंगे? 53125 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट देंगे तो कितना आएगा? 5312.5। और फिर क्या करेंगे? इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। 5312.5 तो क्या आएगा? 47812.5। तो यहाँ पर जो अमाउंट की एंट्री होगी वो होगी 47812.5, 47812.5। क्लियर? एक बार और समझिए, हमने सामान बेचा है कितने का? 50,000 का। ठीक है, और 50,000 पे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला था। ठीक है, हमें बेचना था 50,000 का, हमें 50,000 पे ट्रेड डिस्काउंट मिला था। तो हमने 50,000 पे 15% ट्रेड डिस्काउंट देके हमें वो सामान कितने का पड़ा? 42500, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हमने बेचना था। तो जब हमने खरीदा था किसी से बेचने के लिए तो हमें कितने का पड़ा? 42500 पे। अब हमने अपना उसमें मार्जिन जोड़ा प्रॉफिट का कि भैया हम 25% प्रॉफिट रखेंगे। तो हमने क्या किया? उसमें 25% का प्रॉफिट का मार्जिन ऐड कर दिया। तो जब 25% करा तो 10,625 आया। 42,500 में जब 10,625 को ऐड कर दिया तो आया 53,125। और फिर हमने जब अपने ग्राहक को बेचा तो हमने उसे बताया कि भैया हम तुमको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। हम थोड़ी बताएंगे ये कि हम 25% प्रॉफिट पहले ही ऐड कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर उसे 10% का डिस्काउंट दे देंगे। तो सामान हमने कितने में बेचा? 47,812.5 में। क्लियर? अब लास्ट ट्रांजेक्शन देख लीजिए फटाफट। Aman returned goods of list price of 10,000 sold to him 10% ट्रेड डिस्काउंट। अमन को हमने सामान बेचा था, उसने हमें वापस कर दिया और ट्रेड डिस्काउंट उसमें 10% था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न। भैया सेल्स रिटर्न हो गया तो हमारा नुकसान हो गया ना, हमने कोई सामान बेचा था और वापस मिल गया। तो जितने भी लॉस होते हैं उसे डेबिट करते हैं। और टू अमन, देने वाले कौन हैं? अमन। और यहाँ पर लिखिए नरेशन बीइंग return goods from अमन। ठीक है, अब 10,000 लिस्ट प्राइस पे हमने उसे सामान बेचा था, उस पे हमने उसे 10% डिस्काउंट दिया था। तो जब वो हमें सामान वापस कर रहा है तो वो कितने पे पड़ रहा है हमको? 9,000 पे। ठीक है, बस 9,000 से यहाँ पे आपको अमाउंट एंट्री करनी है। क्लियर? इस तरह से आज हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 किया। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।